हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल रिपब्लिका में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आनंद श्रीधम। हम लोग डिस्कशन करेंगे डेली करंट के क्वेश्चंस को, और ये बिल्कुल ही गरम गरम ताज़ा जिसे कहते हैं। आपने देखा होगा कि शाम के टाइम में लाई मुरही वाला ठेला पर बेचता रहता है मूंगफली वगैरह, तो समझिए कि वही एकदम गरम गरम ताज़ा है, करंट है, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और डेली अगर करंट को साथ में अगर करते चलें, मतलब आज का करंट आज ही कर ले, अगले दिन तक मैक्सिमम, तो और इसका बेस कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम देखते तो हैं, लेकिन उसको मेमोराइज नहीं करते हैं या लिख नहीं पाते हैं। तो ऐसा करने की लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, लेकिन हाँ मेमोराइज करने की आवश्यकता है। एक जगह आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी और इसके माध्यम से कई बार ऐसा नहीं कि एग्जाम से जस्ट पहले साल भर का पूरा मतलब पढ़ रहे हैं, नहीं, वो तरीका ठीक नहीं होता है। करंट किसी भी एग्जाम्स में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, कहने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, मतलब मोटा मोटी मैं चर्चा कर दे रहा हूँ, ये है क्या। तो रिपब्लिका परिवार की ओर से हैप्पी दिवाली आप लोगों को, बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। लेकिन दिवाली की शुभकामनाएं बस ऐसे ही खाली हाथ नहीं, कुछ अगर उसके साथ कुछ गिफ्ट हो तो ज़्यादा मज़ा है, उसके बिना दिवाली का मज़ा है नहीं। जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है कि 67 में रिपब्लिका के प्लेटफॉर्म पर 67वीं बीपीएससी मेंस जीएस क्रैश कोर्स के लिए जो दिवाली ऑफर एक गिफ्ट के रूप में है, वह केवल 4000 में आपको ये 19 तारीख से 24 अक्टूबर के बीच में होगा। मूल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस 12000 का है। फिर 68 69 जो फाउंडेशन बैच से जुड़ रहे हैं, जो ग्रेजुएशन में थर्ड ईयर में है या 68वीं 69वीं का सोच रहे हैं, तो उनके लिए ये 2 साल का बैच होगा। 2 साल की इसमें ये होगी सब्सक्रिप्शन, आपको मिलेगा मेंबरशिप। तो इसमें भी केवल 5500 में, केवल 5500, वाह, तो बहुत ही आश्चर्य की बात है। मूल प्राइस 16,500 दिख रहा है और 11,000 डिस्काउंट। ये तो बहुत ही अच्छा धमाका है, सही में दिवाली धमाका है। और 68वीं पीटी एग्जाम, जो लोग केवल पीटी एग्जाम से जुड़ना चाह रहे हैं, कह रहे कि नहीं मेंस की तैयारी नहीं करेंगे, इंटरव्यू की तैयारी नहीं करेंगे, केवल पीटीए हम करेंगे पहले, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है कि केवल 1100 में, मूल प्राइस 3300 का है। ये तो बिल्कुल ही धमाका है। चलिए हम लोग देखते हैं, पहले क्वेश्चन पर आते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि सर तो केवल अपनी चीज़ों को प्रचार प्रसार कर रहे हैं इसके बहाने। प्रश्न है कि सिमतुल्लाह आवासीय विद्यालय कहाँ है। इसलिए अभी चर्चा में था कि सिमतुल्लाह को पूरे इंडिया में सरकारी आवासीय विद्यालय के लिए नंबर 1 का स्कूल घोषित किया गया है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक तरह से नया इतिहास इसने रच दिया है। तो कंफ्यूजन आप नहीं होना चाहिए, वहाँ पर ऑप्शन आपका नेटर हार्ट भी होगा, कोई अन्य महत्वपूर्ण स्कूल हो सकता है, लेकिन वहाँ पर आपको क्या करना है, सिमतुल्लाह आवासीय विद्यालय को लगाना है, जो कि नंबर 1 पोजीशन पर पूरे इंडिया में सरकारी आवासीय विद्यालय के रूप में उसकी ये हुई है, रैंकिंग हुई है। ठीक है, तो ये आवासीय विद्यालय है कहाँ, तो ये हल्का क्वेश्चन है, हालांकि कई बार एग्जाम में हम लोग फंस जाते हैं। ये कटिहार तो नहीं है, कटिहार नहीं है, ये कटिहार भी नहीं है, देवघर भी नहीं है, चूंकि हालांकि सटा हुआ है, लेकिन बांका भी नहीं है, ये जमुई में है। ये जमुई में है। जमुई में बहुत सारी चीज़ें टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम लोग चर्चा करेंगे कभी। तो सिमतुल्लाह आवासीय विद्यालय जमुई को फर्स्ट रैंकिंग दी गई है। और 2021 में तो बिल्कुल ही कमाल कर दिया था इसने कि टॉप 10 में मैक्सिमम बच्चे सिमतुल्लाह से ही थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग तेजी से। देखिए बहुत ही अच्छी बात है, एकदम ताज़ा गरम गरम वाली बातें आपको दिख रही है। बिल्कुल ही आज 19 अक्टूबर है। 19 अक्टूबर की खबर है कि कांग्रेस का नया अध्यक्ष किनको चुना गया है। तो नया अध्यक्ष नीचे से आए थे, दिग्विजय सिंह नहीं है, अशोक गहलोत। ठीक है, यहाँ पर गलत लिखा गया है, अशोक गहलोत भी नहीं है, दिग्विजय सिंह भी नहीं है, शशि थरूर दोनों कॉन्टेस्ट कर रहे थे। तो प्रश्न ये आ सकता है कि किसको हरा करके मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। तो ये याद रखना है, ये तो आपको याद रहेगा लंबे टाइम तक, लेकिन ये आप भूल जाएंगे। तो केरला से शशि थरूर हैं, कांग्रेस के बहुत ही दिग्गज नेता हैं, और यूएनओ तक इनकी एक वो रही है। वहाँ महासचिव पोस्ट के लिए भी फाइट किए थे, लेकिन वहाँ भी हारे और यहाँ भी हारे। ठीक है, ये एक अलग बातें हैं, लेकिन बहुत ही इंटरनेशनल लेवल के पॉलिटिशियन हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। उनकी इंग्लिश
का एक उदाहरण दिया जाता है, मतलब उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी है, ठीक है, बहुत अच्छे वक्ता हैं। तो शशि थरूर को हरा करके मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है, 19 अक्टूबर 2022 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, यही मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। प्रश्न यह था कि मल्लिकार्जुन खड़गे कहाँ से हैं? शशि थरूर तो केरला से हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे भी के से ही हैं, एक कर्नाटका से हैं। डन। गुलबर्ग लोकसभा से ये चुने गए हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कर्नाटका से एक चीज़ याद रखेंगे कि कर्नाटका के ही अभी जो रोजर बिन्नी चुने गए हैं बीसीसीआई के अध्यक्ष, वो भी कर्नाटका से ही हैं और ये भी कर्नाटका से ही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे काफ़ी वफादार नेता रहे हैं कांग्रेस के, ठीक है। T20, चलिए गेम पर आ जाते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन अभी तो चल रहा है भाई। कहाँ हो रहा है? अच्छा, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है, इंग्लैंड में हो रहा है, नहीं हो रहा है, न्यूजीलैंड में भी नहीं हो रहा है, वो कहाँ रहा है? ऑस्ट्रेलिया में भी T20 वर्ल्ड कप हो रहा है। और ऑस्ट्रेलिया में क्या था, अभी बिल्कुल ही ठंड पड़ रही थी, कोल्ड काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन अब धीरे धीरे कम हुआ है, धीरे धीरे मौसम वहाँ का भी कम हुआ है, क्योंकि हम लोग जानते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर में है, दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अपोजिट वहाँ पर रहता है। जब यहाँ पर गर्मी तो वहाँ पर ठंडा, वहाँ ठंडा तो यहाँ गर्मी, ऐसी स्थिति होती है। तो ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। इसमें ये भी गेम क्रिकेट से ही, अंडर 17, अच्छा फुटबॉल से है। अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ है? कहाँ आयोजन हो रहा है? मतलब हुआ, ये तो बिल्कुल ही ताज़ा गरम है, इसलिए इसको ये नहीं कहा कि कहाँ हुआ है। अभी आज के डेट में कहें तो ये कह सकते हैं कि कहाँ हो रहा है, तो अभी मैच तो चल ही रहा है, ठीक है। कहाँ हुआ है? अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप का आयोजन। आप एक समय के बाद भूल जाएंगे इस बात को बिल्कुल ही, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ताज़ा गरम एक बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार चीज़ें सामने आ जाएगी एग्जाम से पहले तक, तो बिल्कुल ही आपको याद रहेगा। अर्जेंटीना और ब्राज़ील बहुत ही अच्छा ये है, इनकी टीम होती है फुटबॉल के लिए, लेकिन दोनों में से कोई नहीं है। पाकिस्तान भी नहीं है, इंडिया बच जा रहा है भारत में अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप का आयोजन हो रहा है। और इसमें महिला फुटबॉल टीम की जो कैप्टन है वो कौन है? अष्टम है ना, अष्टम समथिंग है, आदिवासी है, मैं झारखंड से, मैं इसका टाइटल इनका भूल रहा हूँ। तो अष्टम है, काफ़ी कम एज की है, कम एज तो होगा ही, अंडर 17 है तो ऑब्वियसली कम एज होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ठीक है, चलिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अंडर 17 भारत के किस शहर में हो रहा है? तो गोवा में नहीं है, कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि गोवा का क्या है, आपको ऑप्शन देकर के भरमाया जा सकता है। गोवा में फुटबॉल की बहुत ही अच्छी परंपरा रही है। गोवा और कोलकाता, मोहन बगान वगैरह है, मतलब चर्चिल ब्रदर वगैरह, मतलब बहुत ही अच्छी, मतलब गोवा में भी और कोलकाता में फुटबॉल का रहा है। तो गोवा में नहीं हो रहा है, कोलकाता में भी नहीं हो रहा है, और न ही भोपाल में, बहुत से भोपाल होता है, बहुत से भुवनेश्वर होता है। कटक ही उड़ीसा का एक दोनों शहर है, लेकिन कटक में भी नहीं हो रहा है, भुवनेश्वर में हो रहा है, भुवनेश्वर में सारा मैच हो रहा है। ये 17 फुटबॉल का, अंडर 17 भारत के किस शहर में? अच्छा, यहाँ पर फुटबॉल छूट गया है, अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप, ठीक है। फुटबॉल अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप भारत में हो रहा है और ये भुवनेश्वर में हो रहा है। डन। भारत की ओर से कप्तानी अष्टम ने किया है। अच्छा, बहुत ही मजेदार फोन है, देखिए फोन, अच्छा सैक्सोफोन, व्हाट डू यू मीन बाय सैक्सोफोन? क्या है? बोले बड़ा विचित्र नाम है, हालांकि बहुत सारे लोगों के लिए इजी होगा, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, जीके का प्रश्न कर सकते हैं। एक मनोरंजनपूर्ण बात करने का एक सॉफ्टवेयर है, देखिए नाम से ही आपको लग रहा है कि सैक्सो और फोन है ना, तो मनोरंजनपूर्ण बात करने वाला सॉफ्टवेयर आजकल एक पर एक ऐप आ जाता है इसके लिए, लेकिन ये नहीं है,
सैक्सोफोन ऐसी कोई सॉफ्टवेयर या ऐप नहीं है मनोरंजनपूर्ण बातों करने के लिए। अच्छा, फोन है तो वॉकी टॉकी तो हो सकता है क्या? वॉकी टॉकी है? नहीं, ये भी नहीं है। वॉकी टॉकी जैसी भी चीज कोई नहीं है। एक विशेष प्रकार का फोन, अच्छा ये हो सकता है, एक विशेष प्रकार का फोन हो सकता है। नहीं, गलत है आप, ये भी नहीं है। कोई फोन तो नहीं है, ये वाद्य यंत्र है। बहुत ही सिंपल सी बातें हैं, वाद्य यंत्र है सैक्सोफोन। ठीक है, चलिए एक मजा लेने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रश्न, चूंकि न्यूज में हमने देखा था अभी जस्ट कल की घटनाक्रम है कि पूरे 9 घंटे ऑपरेशन के दौरान वह जो पेशेंट था वह सैक्सोफोन बजाता रह गया है। ऐसा पॉसिबल? आश्चर्य नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए प्रश्न, एशिया महिला क्रिकेट का आयोजन किस शहर में हुआ है? अच्छा, राइट, एशिया महिला क्रिकेट का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो ये तो हम जानते हैं कि एशिया महिला क्रिकेट का में जीता कौन है? भाई इंडिया ने जीता है। इंडिया वर्सेस श्रीलंका था, तो इंडिया ने जीता है श्रीलंका को हरा करके 8 विकेट से। ये भी जानते हैं कि कहाँ हुआ है, तो बांग्लादेश में आयोजन हो रहा था और भारत ने यहाँ पर रिकॉर्ड 7वीं बार जीता है। लेकिन बांग्लादेश में कौन सा शहर है? मान लीजिए ढाका भी बांग्लादेश का है, चटगांव, सिलहट। अच्छा, मिदनापुर से आप ये कर सकते हैं यार, मिदनापुर तो ये नहीं है, मिदनापुर बांग्लादेश का नहीं है ये शहर, मिदनापुर तो वेस्ट बंगाल का है। ठीक है, चलिए वेस्ट बंगाल का है तो ये रिजेक्ट हो गया, लेकिन बाकी 3 पर तो डाउट बना ही रहेगा। चटगांव है, ढाका है, सिलहट है, तीनों महत्वपूर्ण शहर है। तो कहाँ आयोजन कहाँ हुआ था एशिया कप का? इसका सारा मैच ना तो ढाका में हुआ है ना चिटगांव में हुआ है, सारा मैच सिलहट में हुआ है। कहाँ? सिलहट में सारा मैच हुआ है। बहुत ही अच्छी बातें हैं कि वहाँ पर थोड़ा सा पाकिस्तान में, बांग्लादेश में थोड़ा सा सेफ्टी का भी एक इशूज रहता है और एशिया के तमाम कंट्री, यहाँ पर 7 कंट्रीज खेल रहा था, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण चीज़ें होती है। हालांकि ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बातें नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। एशिया महिला क्रिकेट में कौन सा देश हिस्सा नहीं लिया है? अगर ए, आप लोग जरूर जुड़िए इस करंट डेली प्रोग्राम से और आप अपनी राय को भी रखिए। ठीक है, कैसा लग रहा है ये भी आप बताइए। साथ ही कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा, जो आपको करके आना है। ठीक है, तो यह क्वेश्चंस जो भी हमें बता दे, आप अपने कमेंट में ऑनेस्टी, ईमानदारी पूर्वक में मेरे आंसर बताने से पहले अगर आप बता देते हैं तो ईमानदारी पूर्वक, तो मैं मानूंगा कि नहीं आप बहुत ही ध्यान से चीज़ों को आप पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह को। अभी एशिया महिला क्रिकेट जो 2020 में अभी हुआ है, जिसमें भारत विजेता रहा है, श्रीलंका को हरा करके 8 विकेट से हराया था, तो कौन सा देश हिस्सा नहीं लिया है? ठीक है, तो ये तो हम जानते हैं। प्रश्न आ सकता है कि कितने देशों ने हिस्सा लिया इस एशिया महिला क्रिकेट में? तो 7 कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। डन। अब भाई कि 7 कंट्री में एशिया का कौन सा 7 देश इसमें पार्टिसिपेट किया है? इसमें से कौन नहीं किया? अच्छा, मलेशिया है। अरे मलेशिया तो क्रिकेट खेलता नहीं है भाई, मलेशिया तो ठीक है, मलेशिया नहीं होगा। अच्छा, थाईलैंड भी है। अरे यार, लगता है थाईलैंड में तो कभी सुना ही नहीं कि थाईलैंड में मैच भी होता है। अच्छा, यूनाइटेड अरब अमीरात में मैचेज वगैरह होता रहा है, यूएई में, तो ये तो नहीं होगा, मतलब ये तो पार्टिसिपेट किया होगा। ठीक है भाई, ये तो बहुत अच्छी बातें हैं। आप इसको रिजेक्ट कर दिया कि आपके कौन सा देश हिस्सा नहीं लिया है ये बताना है, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात ने हिस्सा लिया है, इसलिए आपका आंसर ये नहीं होगा। दूसरा, अब आपको डाउट होगा या मलेशिया और थाईलैंड पर, अफगानिस्तान तो अच्छा मैच खेलता है, लेकिन आप ये तो देखिए ना, अफगानिस्तान अच्छा मैच तो खेलता है, लेकिन ये क्या है भाई, पुरुष क्रिकेट नहीं है, ये पुरुष क्रिकेट नहीं है, महिला क्रिकेट है। तब ये बताइए कि अफगानिस्तान जैसे एक तालिबानी कंट्री में वहाँ पर महिलाओं को प्रमोट किया जाता है, महिला क्रिकेट खेलती है क्या? बताइए। अफगानिस्तान हालांकि बहुत अच्छा, जैसे एशिया अभी जो कप हुआ है पुरुषों का, तो उसमें भी बहुत अच्छा पोजीशन रहा है और बहुत अच्छी टीम अफगानिस्तान की रही है, पुरुषों की टीम।
तो सर्टेनली आप इस क्वेश्चन को आप गलत कर बैठेंगे। इसमें आप तीनों आपको डाउट में रहेगा। और अफगानिस्तान को तो आप नहीं मानेंगे, वो तो पार्टिसिपेट करता ही है, लेकिन नहीं, आप गलत हैं। आप मलेशिया भी इस क्रिकेट को खेला है, मलेशिया भी इस क्रिकेट को खेला है। थाईलैंड भी इसमें हिस्सा लिया है। नहीं हिस्सा लिया है तो वह अफगानिस्तान ने नहीं लिया है, क्योंकि वहाँ पर महिला क्रिकेट को प्रमोट नहीं किया जाता है, महिला क्रिकेट टीम नहीं ढंग से है वहाँ पर, तो इसलिए हिस्सा नहीं लिया है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। इस टाइप से हम लोग डेली की डेली करंट अगर करते जाएंगे। ये वही चीज़ें हैं जो बताया था। तो बहुत ही शानदार दिवाली का धमाका है, गिफ्ट है आपके लिए। ज़रूर जुड़िए, और किसी भी ढंग की आवश्यकता होगी तो आपको क्वेरी वगैरह कुछ भी, तो ये नंबर है, नंबर पर आप कॉल कर लेंगे 766785999093 पर। ठीक है, इस पर व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है। तो जरूर जुड़िए, फ़ायदा उठाइए और टेक केयर। फिर गरम गरम ताज़ा ताज़ा न्यूज़ लेकर के हम लोग फिर कल मिलते हैं। बाय, टेक केयर।